ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग। क्या गृहस्थ में ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? तो आज एक प्रसंग के माध्यम से श्रवण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और किस प्रकार हो सकती है। बहुत छोटे से प्रसंग के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। ईश्वर की ज़रूरत सबको है, तो देखिए किस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति हुई। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? मंत्री ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान, ऐसा हो सकता है। राजा ने पूछा कि ये किस प्रकार संभव है? तो मंत्री ने उत्तर दिया कि इसका ठीक ठीक उत्तर एक महात्मा जी दे सकते हैं। उस मंत्री ने राजा को समझाया कि एक महात्मा जी इसका उत्तर दे सकते हैं, जो यहाँ से गोदावरी नदी के पास एक घने वन में रहते हैं। राज अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए दूसरे दिन मंत्री को साथ लेकर उन महात्मा से मिलने गया। कुछ दूर चलकर मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा नियम है कि जो उन महात्मा से मिलने जाता है वो रास्ते में चलते हुए कीड़े मकोड़ों को बचाता चलता है, क्योंकि रास्ते में कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं तो उनकी हत्या ना हो जाए, वो पैर से ना दब जाएं। तो ऐसा कुछ नियम उस मंत्री ने राजा को बताया, और यदि एक भी कीड़ा पांव से कुचल जाए तो महात्मा जी श्राप दे देते हैं। राजा ने मंत्री की बात स्वीकार कर ली और खूब ध्यानपूर्वक आगे की जमीन देख देख कर पैर रखने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे महात्मा जी के पास पहुँचे। महात्मा ने दोनों को सत्कार पूर्वक बिठाया और राजा से पूछा, आपने रास्ते में क्या क्या देखा, मुझे बताइए। तो राजा ने कहा, भगवान, मैं तो आपके श्राप के डर से रास्ते के कीड़े मकोड़ों को देखता आया हूँ, इसलिए मेरा ध्यान दूसरी ओर गया ही नहीं। रास्ते के दृश्यों के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। राजा का ध्यान सिर्फ कीड़े मकोड़े पर था। जो रास्ते में दृश्य पड़े, सुंदर दृश्य वन के आसपास, वो राजा ने नहीं देखे, क्योंकि उसे डर था श्राप का। इस पर महात्मा ने हंसते हुए कहा, राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मेरे श्राप से डरते हुए तुम आए, उसी प्रकार ईश्वर के दंड से डरना चाहिए। कीड़ों को बचाते हुए चले, उसी प्रकार दुष्कर्मों से बचते हुए चलना चाहिए। रास्ते में अनेक दृश्यों के होते हुए भी वे दिखाई ना पड़े। जिस सावधानी से तुम मेरे पास आए हो, उसी से जीवन क्रम चलाओ, तो गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। राजा ठीक उत्तर पाकर संतोषपूर्वक लौट आए। तो देखिए, इतना बड़ा जंगल, वन में चारों तरफ जंगल था, वो उनकी नज़र सिर्फ कीड़ों पर थी, श्राप से डर था। तो ऐसा मन बन जाए
इस संसारी मानव का कि वो दूसरे के दोष ना देखे, दूसरे के कर्म ना देखे, किसी के साथ गलत ना करे, अच्छा व्यवहार करे, झूठ ना बोले, एक पंक्चुअलिटी से सिमरन करे, तो गृहस्थ में रहते हुए भी वो प्रभु के दर्शन जरूर होंगे, उनका आनंद जरूर मिलेगा। जिस प्रकार राजा पूरे वन में सिर्फ नज़र कीड़ों पर थी, यही बात एक मानव के समझ में आ जाए और वो एक एक कर्म बड़े हिसाब से करे और एक प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए, अपने को समर्पण करते हुए करे, तो ईश्वर वो दूर नहीं है, उनका आनंद दूर नहीं है, वो इतने नज़दीक हैं कि हमें उनका अनुभव बड़ी आराम से हो सकता है और वो हमें गृहस्थ में रहते हुए भी हमें उनका आनंद सुख अवश्य मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगाओ, प्रसंग अच्छा लगाओ तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर सभी प्रेमी जनों के चरणों में प्रार्थना कि वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें ताकि इसका लाभ और भी लोग ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।